हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म। राइट, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में मेडिसिन को ड्रग बोलते हैं। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में मेडिसिन बोलते हैं, दवाइयां बोलते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में ड्रग बोला जाता है। ठीक है, अब ड्रग की डेफिनेशन नॉर्मली आपको पता ही होगा कि जब दवाई आपको लेने की जरूरत पड़ती है, कब पड़ती है दवाइयां लेने की जरूरत? जब आपको कोई बीमारी हो, कोई डिसीज हो, राइट, तो यही होती है ड्रग। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज फॉर द डायग्नोसिस। सबसे पहले ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायग्नोस के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी डिसीज का पता करना, जो भी आपको बीमारी हुई है उसका अंदाजा लगाना कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। जैसे कि चले जाइए पैथोलॉजी में आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, आप टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करा रहे हैं? आप डायग्नोस करा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आपको बीमारी क्या हुई है। दूसरी चीज ट्रीटमेंट मतलब इलाज। माइटिगेशन मतलब जो भी आपको परेशानी है, आपको बीमारी है, उसमें राहत प्रदान करवाना। और प्रिवेंशन मतलब उस डिसीज को, उस बीमारी को वहीं के वहीं रोक देना। ये सारे काम होते हैं किसके? ड्रग के। अब ये सारी परेशानी जो मैंने आपको बताई, जो बीमारी हो सकती है वो तो ह्यूमन बीइंग को भी हो सकती है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकती है, एंड दे में बी यूज इंटरनली और एक्सटर्नली। और जो ड्रग्स होती हैं वो इंटरनली भी यूज होती हैं और एक्सटर्नली भी यूज होती हैं। राइट, जैसे कि मैं इंटरनली और एक्सटर्नली का आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इंटरनली का मतलब होता है क्या? जैसे कि आपने कोई टैबलेट ले लिया, सिरप ले लिया, ये क्या हुआ? इंटरनली इफेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज एक्सटर्नली, जैसे कि आप क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? एक्सटर्नली होते हैं। राइट, सो उसके बाद एडिटिव्स। अब एडिटिव्स क्या होते हैं? देखिए, एडिटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जो होते हैं, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, उनके साथ मिला दिए जाते हैं, लेकिन इनका कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता या फिर बहुत कम थेरापेटिक इफेक्ट इनका होता है। राइट, इनका काम होता है सिर्फ प्रिपरेशन में जाके जो प्रिपरेशन की कमियां हैं वो पूरी करना, ना कि उसमें कोई भी थेरापेटिक इफेक्ट देना। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। The non-drugs components which are mixed with drug to form a suitable dosage form is called additive or adjuvants and excipients. Right, देखिए क्या होता है, ये जो एडिटिव्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ड्रग के साथ मिला दिए जाते हैं, ठीक है, एक सुटेबल डोजेस फॉर्म बनाने के लिए। एक ड्रग को डोजेस फॉर्म बनाने के लिए एडिटिव्स का यूज होता है, लेकिन एडिटिव्स का कोई भी फार्मास्यूटिकल या फिर थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है। राइट, उसके बाद अब डोज क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। देखिए, जो क्वांटिटी होती है ड्रग की, डोज मतलब जैसे आपने कोई भी दवाई आप ले रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि आपने कितना डोज लिया उस ड्रग का। राइट, ऐसा ही पूछा जाता है, आपने 500 mg लिया, 250 mg लिया, कितना डोज लिया आपने उस ड्रग का, कितना डोज आपके लिए रिक्वायर्ड रहा। देखिए क्या होता है, जब आप किसी के जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो पहले डॉक्टर क्या करता है? कम डोज आपको देता है। अगर उससे आप सही हो गए तो ठीक है, वरना डोज क्या करता जाता है? वो इंक्रीज करता जाता है, डोज में इंक्रीजमेंट करता जाता है। और एक लास्ट जहां पे जिसे बोलते हैं मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज, जिसके आगे अगर आपको वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग का डोज, तो वो किसमें? टॉक्सिक इफेक्ट में चेंज हो जाएगा। राइट, चलिए ये सब चीजें बाद की बात है, डीपली नहीं जाते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एक्शन। ठीक है, ये डोज जो होता है वो ऐसा क्वांटिटी होता है ड्रग का जो हम अपने डिजायर्ड एक्शन के लिए यूज करते हैं। डिजायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जितना हमें चाहिए। जैसे आपको नॉर्मल सर में दर्द है तो आप क्या करेंगे? एक कम डोज वाला टैबलेट लेंगे, ठीक है, जिसकी डोज कम है वो आप टैबलेट लेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, सिर्फ आपका वो जो माइनर हेडेक है आपको वो इजीली सही हो जाए। राइट, तो यही चीज होती है, डोज किसके? डिसीज के हिसाब से
मेंटेन की जाती है, राइट, कि हमें किस प्रकार का एक्शन चाहिए उस प्रकार की डोज डिसाइड होती है, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए क्या है, स्टार्टिंग डोज, जैसे कि स्टार्टिंग डोज अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो कितना है 150 mg पर डे। फिर उसके बाद आ जाता है मिनिमम रिकमेंडेड डोज, अगर 150 से सही नहीं हुआ है तो फिर आ जाता है 300 mg पर डे, और फिर आ जाता है मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज जो है 450 mg पर डे। अगर इसके आगे जाता है तो वो किस में चला जाएगा, टॉक्सिक रिकमेंडेड डोज में चला जाएगा, ओके। बाद डोजेस फॉर्म, अब व्हाट आर डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या होता है, आपने ड्रग भी देख लिया, डोज भी देख लिया, अब डोजेस फॉर्म क्या होता है, the drug is combined with non-drug component additives and the resulting form of drug is known as dosage form। अब देखिए, जो ड्रग मीन्स ड्रग और एडिटिव्स जो थेरेपेटिक इफेक्ट दे वो कंपाउंड, और दूसरी चीज जो थेरेपेटिक इफेक्ट ना दे वो कंपाउंड, दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, डोजेस फॉर्म बनाते हैं। अब आपको ये मैं क्लियर यहीं पे कर देती हूँ कि डोजेस फॉर्म मींस थेरेपेटिक इफेक्ट तो सिर्फ ड्रग दे रहा है, फिर एडिटिव्स मिलाने की क्या जरूरत है। देखिए एडिटिव्स इसलिए यूज होते हैं जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, आपके जो ड्रग है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। दूसरी चीज उसे कंप्लीट करने के लिए, राइट, जितनी उसकी क्वांटिटी हमें कंप्लीट करनी है, जितना अफेक्ट हमें बढ़ाना है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए एडिटिव्स यूज होता है मोस्टली, जिससे कि आपकी ड्रग डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए उसमें यूज किए जाते हैं एडिटिव्स, राइट। या फिर किसी भी ड्रग का क्या बढ़ाने के लिए, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए, ऑर्डर इंक्रीज करने के लिए एडिटिव्स का यूज होता है, राइट। जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है आपकी ड्रग में, रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हो सकती है, तो बहुत सारी रिएक्शंस आपकी ड्रग को डिग्रेड कर सकती है। तो उन सब रिएक्शन से ड्रग रिएक्ट ना करे इसलिए एडिटिव्स यूज होते हैं, किसके अंदर, ड्रग के अंदर। और एडिटिव्स और ड्रग मिलके क्या बनाता है, डोजेस फॉर्म, राइट। इसके बाद importance of dosage form, why are dosage form required, that's an important question। dosage form की importance क्या है, क्यों dosage form जरूरी है। dosage form are required because dosage form required है, dosage form जरूरी है किस लिए, to protect the drug from oxidation। देखिए मैंने लास्ट में आपको बताया है, जिससे कि आपकी ड्रग जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से और रिडक्शन रिएक्शन से सेफ रह सके। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कुछ ड्रग कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट कर जाए तो वो ड्रग कंपाउंड जो है, जो उसके अंदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाए, तो उसके अंदर ऐसे एडिटिव्स यूज किए जाते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें कॉज ना हो, राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से और रिडक्शन रिएक्शन से। अब अगर वाटर मॉलिक्यूल आ जाए ड्रग के पास तो वो जल्दी से डिग्रेड ना हो, डिग्रेड होगी लेकिन एडिटिव्स अगर उसमें यूज कर देंगे तो वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा इंक्रीज कर देगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी और डिग्रेड नहीं होगी ड्रग। फिर उसके बाद टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज, राइट। अब देखिए एडिटिव्स इसलिए यूज होते हैं जिससे कि एक अच्छे से अच्छा एक्यूरेट डिलीवरी डोज हो। सेफ मतलब सुरक्षित, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान या फिर सुविधाजनक। एक आसान और सुविधाजनक जो डोज है वो पेशेंट तक पहुंचे, ड्रग की डिलीवरी हो जाए पेशेंट तक, किससे, एक अच्छा अगर डोजेज फॉर्म होगा तब। नेक्स्ट वन इज टू मास्क द बिटर सॉल्टी टेस्ट एंड ओडर ऑफ अ ड्रग, राइट। देखिए क्या कर लेता है, जो एडिटिव्स होते हैं उनका काम ये होता है मेन कि अगर ड्रग का बिटर टेस्ट है तो उसके ऊपर अपन कोटिंग कर देते हैं, राइट, कोटिंग कर देते हैं। कुछ टैबलेट्स आती है ना जिनके ऊपर कोट हुआ रहता है, जब तक वो टेस्ट बड्स तक पहुंच से आगे जाए तब तक वो कहाँ चली जाती है, अपने जीआईटी में पहुंच चुकी होती है। सो क्या बिटर टेस्ट के लिए, साल्ट टेस्ट के लिए और एक अच्छा ऑर्डर देने के लिए इन सब का मास्क बनने का काम करते हैं एडिटिव्स। उसके बाद टू प्रोवाइड ऑप्टिमम ड्रग
एक्शन थ्रो इनहेलेशन, एग्जाम्पल एरोसोल्स। देखिए अब क्या करते हैं, मीन्स ऐसा एक्शन जैसे इनहेल करने के लिए जो इनहेलेशन आते हैं, ठीक है, एरोसोल्स आते हैं नोज के थ्रू, जो अस्थमा पेशेंट इनहेल करते हैं ना वो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक ऑप्टिमम ड्रग एक्शन, एक जिस प्रकार से उस अस्थमा पेशेंट को ड्रग लेनी चाहिए उसके अनुकूलता, उसके तरीके से, उसके अकॉर्डिंग ड्रग को अच्छे से प्रोवाइड करवाए, ये काम होता है एडेटिव्स का। उसके बाद टू प्रोवाइड मैक्सिमम ड्रग एक्शन, ज्यादा से ज्यादा ड्रग का एक्शन सो हो, इसलिए एडेटिव्स का यूज किया जाता है, राइट। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड रिलीज एक्शन। और दूसरी चीज एडेटिव्स इसलिए भी यूज होते हैं और बहुत ज्यादा जगह काम आते हैं, क्या करवाने के लिए, ड्रग का लगातार रिलीज करवाने के लिए। बॉडी में अगर ड्रग को हमने एडमिनिस्ट्रेट करवा लिया है तो लगातार ड्रग रिलीज होती रहे, किसके थ्रू, जो एडेटिव्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब आपको पता ही है जो गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट, HCl प्रेजेंट होता है, तो उससे मोस्टली ड्रग्स क्या कर जाती है, डिग्रेड हो जाती हैं। सो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन थेरापेटिक इफेक्ट देने वाला जो कंपाउंड है, वो ज्यादातर डिग्रेड हो जाएगा अगर उसके साथ एडेटिव्स अटैच नहीं होंगे। गैस्ट्रिक जूस में जाते ही वो डिग्रेड हो जाएगा, बिल्कुल स्पेसिफिक साइट तक, जहां तक उसे जाना है वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए एडिटिव्स यूज किए जाते हैं जिससे कि डिस्ट्रक्शन ना हो गैस्ट्रिक जूस से ड्रग का। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड द ड्रग विद इन बॉडी टिश्यू, एग्जाम्पल इंजेक्शंस। दूसरी चीज बॉडी टिश्यूज तक इजीली ड्रग को प्रोवाइड करवाना, काम होता है एडिटिव्स का। उसके बाद एडिटिव्स, अब फार्मास्यूटिकल में एडिटिव्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज डाइलुएंट। अब डाइलुएंट क्या होता है, ड्रग के अंदर, राइट, अगर ड्रग के अंदर कोई भी हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसके अंदर हमने डाइलुएंट यूज किए, ये सारी चीजें यूज होती हैं कोई भी एक ड्रग बनाने में। सो आप कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें मोस्टली यूज होती है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डाइलुएंट। डाइलुएंट का काम क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया लैक्टोज सुक्रोज, ये अगर हम अपनी प्रिपरेशन में यूज करेंगे तो इनका काम क्या होगा, बॉडी के अंदर जाते ही ये क्या कर देंगी, ड्रग को इजीली घुल देगी, बॉडी के अंदर जाते ही इजीली क्या कर देगी, घोल देगी ड्रग को, ठीक है। सेकंड आता है बाइंडर्स। बाइंडर्स का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, बंधक, जो दो चीजों को बांध के रखे, जैसे कि अकेशिया और जिलेटिन। इनका काम क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड मटेरियल से ड्रग को बांध के रखे, प्रोटीन से बाइंडिंग करवा सके इजीली, और सारी चीजें एक दूसरे से, ड्रग के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक दूसरे से बांध के रखे, इसीलिए बाइंडर्स यूज होते हैं। देन आ जाते हैं लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि टाल्क, मैग्नीशियम, स्टीरेट। इनका काम क्या होता है, चिकनाई देना, प्रिपरेशन को अच्छे से क्या करना, चिकना बनाना, और उसमें एक अच्छे से मॉइस्चर प्रदान करना, काम होता है लुब्रिकेंट्स का। नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेट। अब डिसइंटीग्रेट क्या होते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होता है, डिसइंटीग्रेट, मतलब ड्रग जो आपने ली है, ड्रग जैसे आपके स्टमक में गई, ठीक है, जीआईटी में पहुंची, तो ड्रग को इतने पार्ट में डिवाइड कर देना कि वो दोबारा से जिस फॉर्म में था उसमें कन्वर्ट ना हो सके, अलग अलग मॉलिक्यूल्स ड्रग के अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, काम होता है डिसइंटीग्रेंट्स का, जो कि यूज होते हैं ड्रग के अंदर, जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज। उसके बाद आ जाते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, जैसे कि बेंटोनाइट, मैग्नीशियम सिलिकेट, इनका काम होता है एब्जॉर्बेंट, मतलब सोखने वाले। उसके बाद ग्लाइडेंट्स। अब ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि टाल्क, मैग्नीशियम स्टीरेट, राइट, इनका काम भी क्या होता है, प्रिपरेशन को चमक देना, राइट, अच्छे से उसे मॉइस्चर प्रदान करना। फिर आ जाता है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट। अब ग्रेन्युलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ग्रेन्युलेटिंग एजेंट मतलब दानेदार एजेंट, राइट, ग्रेन्यूल, पाउडर से ग्रेन्यूल बनते हैं और ग्रेन्यूल के बाद टैबलेट फॉर्म होती है, राइट। उसके बाद जैसे कि वाटर और अल्कोहल। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। अब ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि ग्लिसरीन और सोर्बिटोल, इनका काम क्या होता है, प्रिपरेशन को मॉइस्चर देना, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लेवर देना और एक
अच्छा सा मॉइस्चर देना प्रिपरेशन को। उसके बाद आ जाता है कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट तो सिंपल सी बात है, प्रिपरेशन को अच्छा सा कलर देना जो कि अट्रैक्टिव लगे, जो पेशेंट है जो उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाए और इजीली वो जो प्रिपरेशन है उसे इनटेक कर सके, जैसे कि अमरनाथ या फिर इंडिगो कार्मिन। उसके बाद आ जाता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब किसी भी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा फ्लेवर देना, जैसे कोई बिटर टेस्ट की मेडिसिन है तो उसमें ऊपर से या तो अगर टैबलेट है तो कोट कर देना है, अगर सिरप है तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, एक अच्छा सा फ्लेवर दे देंगे तो इजीली जो बच्चे होते हैं वो भी, चिल्ड्रंस या फिर जो ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं या फिर कोई भी पेशेंट है वो इजीली उसे इंटेक कर सके, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल, मेंथल ऑयल, पेपरमेंट ऑयल। उसके बाद आ जाते हैं 11th वन इज स्वीटनर्स। स्वीटनर्स मतलब जो प्रिपरेशन को क्या कर सके, स्वीट बना सके, राइट, जैसे कि शैकरिन, सुक्रोज और डेक्सट्रोज। स्वीट मतलब मीठा कर सके आपकी प्रिपरेशन को, जिससे कि इजीली जो पेशेंट है वो उसे इनटेक कर सके। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेकंड इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, थर्ड इज सॉलिड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म को दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, राइट। ऐसी प्रिपरेशन जो इंटरनली यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज ऐसी प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नली यूज होती है। इंटरनल यूज में फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ठीक है। अब मोनोफेजिक देख लेते हैं। मोनोफेजिक में आते हैं सिरप, लिक्विड्स, स्प्रिट, टेंक्चर्स, लिंक्चर्स, ड्रॉप, सॉल्यूशन, ये आ जाते हैं सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म के मोनोफेजिक पार्ट में। सेकेंड वन इज बाईफेजिक में, जैसे कि सस्पेंशन और इमल्सन, सबको पता है सस्पेंशन और इमल्सन क्या होते हैं, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में जैसे कि फर्स्ट वन इज लोशंस, सेकेंड इज लिनीमेंट्स, गार्गल, माउथ वॉश, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, थ्रोट पेंट, स्प्रे, इनहेलेशन, राइट। उसके बाद आ जाता है सेकेंड वन है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखिए फर्स्ट वन दिया है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटोरी। सॉलिड डोजेस फॉर्म को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट डोजेस फॉर्म, बल्क डोजेस फॉर्म, राइट। यूनिट डोजेस फॉर्म को फिर से यूनिट डोजेस फॉर्म में क्या एग्जांपल दिए, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स। यहाँ पे बल्क डोजेस फॉर्म में बल्क पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर, ठीक है, दो टाइप के पाउडर रखे गए हैं बल्क डोजेस फॉर्म में, बल्क पाउडर और इफरवेसेंट पाउडर। देखिए क्योंकि मैं आपको बता दूं जो पाउडर होता है ये फॉर्म होता है बल्क में ही फॉर्म होता है पाउडर। उसके बाद एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में डेंटिफ्राइज, इंस्यूफ्लेशन, स्नफ, डस्टिंग पाउडर, ये कुछ एग्जाम्पल है इंटरनल यूज के, राइट। उसके बाद डिफाइन द टर्म्स। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करनी है, जैसे कि फर्स्ट वन इज सिरप। सिरप आर स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर। जो सिरप्स होती हैं वो स्वीट होती हैं। क्या होती हैं? सिरप मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट है, राइट, मीठी होती है सिरप। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा, एक चिपचिपा कंसंट्रेटेड मतलब एक गाढ़ा सा चिपचिपा सा एक प्रिपरेशन होगी, उसे हम नाम देते हैं किसका, सिरप का, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, सुक्रोज का, या फिर अदर कोई भी शुगर इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, जो सिरप होता है वो क्या होता है, सिरप आर स्वीट, विस्कस, कंसंट्रेटेड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर्स, राइट। एक स्वीट, एक मीठा, विस्कस चिपचिपा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, राइट, जो शुगर से या फिर सुक्रोज से बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है एलेक्सर्स। एलेक्सर्स क्या होते हैं? एलेक्सर्स आर क्लियरली प्लीजेंटली फ्लेवर्ड स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल यूज। देखिए जो सिरप होती हैं वो क्या होते हैं, सिरप जो है वो उसमें बहुत ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट प्रेजेंट होता है और ये क्या होती हैं, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, राइट। लेकिन जो एलेक्सर होते हैं ये हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, इसमें वाटर
प्लस अल्कोहल दोनों प्रिपरेशन यूज होती है। एलेक्सर में अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है। एलेक्सर अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसमें यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये क्या होते हैं, प्लीजेंटली फ्लेवर में, मतलब एक ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, प्लीजेंट फ्लेवर होगा इसके अंदर प्रेजेंट। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कफ सिरप वगैरह का आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्या फ्लेवर तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, अनप्लीजेंट फ्लेवर प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्टली ओरली यूज किए जाते हैं। एलेक्सर्स हो गए, सिरप हो गए, ये क्या होते हैं, ओरली यूज प्रिपरेशन है, राइट। उसके बाद स्प्रिट्स। अब स्प्रिट्स क्या होते हैं, स्प्रिट्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, राइट। अब जो स्प्रिट्स होते हैं ये कैसे अल्कोहलिक होते हैं और हाइड्रो अल्कोहलिक मींस नॉर्मली अल्कोहल की प्रिपरेशन भी हो सकती है स्प्रिट, और हाइड्रो अल्कोहलिक मींस वाटर प्लस अल्कोहल दोनों एक साथ मिलके भी ये प्रिपरेशन, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। और ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। अब मैं स्प्रिट का आपको एग्जांपल दे दूं, जब आपको कहीं पे भी चोट लगी हो अगर, तो आप जब फिजिशियन के, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, उसे स्प्रिट से साफ करता है, क्योंकि वो क्या है, एक अल्कोहलिक प्रिपरेशन है और क्या कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वहीं के वहीं स्टॉप कर देती है। और एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, अगर आप उसे खोल के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद ही वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, उसमें बचेगा ही नहीं, राइट। उसके बाद आते हैं टिंक्चर्स। अब टिंक्चर्स का मतलब होता है मिलावट, राइट। टिंक्चर्स का मतलब होता है मिलावट। टिंक्चर्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वेजिटेबल ड्रग, राइट। ये क्या होते हैं, जो वेजिटेबल ड्रग्स का सॉल्यूशन होता है या तो अल्कोहलिक होगा या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक होगा। दूसरी चीज जैसे कि आपने देखा होगा यकृता एक आती है, यकृता नाम से एक मेडिसिन, वो सिरप आता है, ठीक है, उसमें एक सॉल्यूशन आता है, मीन सिरप भी बोल सकते हैं। सो उसमें बाहर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, जिससे वो लीवर के लिए होता है, वो जो सिरप है वो लीवर के लिए यूज होता है कि आपकी जो पेट को बिल्कुल साफ कर देगा, भूख नहीं लगती है जिन पेशेंट्स को, उनकी भूख लगने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो ये सारी प्रिपरेशन आ जाती है टिंक्चर्स में। उसके बाद लिंक्चर्स आर viscous liquid preparation containing sucrose and medical agent and are used for the relief of cough, ठीक है। अब लिंक्चर्स जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसके लिए, सुक्रोज उनमें प्रेजेंट होती है, मीठे होते हैं सारे जो सिरप वगैरह होते हैं, जो लिक्विड प्रिपरेशन होती है और जो बॉटल्स में आती है मोस्टली क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या स्वीटनिंग एजेंट इनमें प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। दूसरी चीज ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिलीफ देते हैं किसमें, कफ में। उसके बाद आ जाते हैं मिक्सचर्स इज द लिक्विड मेडिसिन ऑफ इंटरनल यूज कंटेनिंग सेवरल डोजेज इन वन बॉटल, राइट। अब मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इज अ लिक्विड मेडिसिन है, बहुत सारे 2 से 4 लिक्विड एक साथ उसमें मिले हुए हैं, ठीक है। फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग सेवरल डोजेज इन वन बॉटल, बहुत सारी अलग अलग डोजेज एक सिंपल बॉटल में कंटेन कर ली जाती है, एक सेपरेट बॉटल में ले लिया जाता है और उसे क्या मेडिकेशन का नाम देके एज अ लिक्विड मेडिसिन उसे यूज किया जाता है। दूसरी चीज जो मिक्सचर्स होते हैं वो इंटरनली यूज होते हैं, राइट, एक्सटर्नली यूज नहीं होते हैं, राइट। इसके बाद ड्रॉट। अब ड्रॉट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बियर वगैरह होती है, अल्कोहल की बोटल्स होती हैं, बियर होती हैं, ये सब क्या है, ड्रॉट, ये सब आ जाते हैं ड्रॉट के अंदर। ड्रॉट इज अ लिक्विड मेडिकेशन फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग सिंगल डोज इन अ बॉटल, राइट। एक सिंगल डोज एक बॉटल में कंटेन होगा, एक बॉटल में एक सिंगल डोज होगा, जैसे अल्कोहल मैंने बताया, बियर वगैरह होती है, सब इन्हें नाम दिया जाता है ड्रॉट का। बहुत सारे प्रिपरेशंस को नाम दिया जाता है ड्रॉट का। उसके बाद आ जाता है सॉल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस रिजोल्विंग इन वाटर। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड प्रिपरेशन होगी, राइट, कंटेनिंग वन और मोर केमिकल सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, 2 या 2 से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस वाटर के अंदर अगर हमने मिला दिए या फिर किसी और सॉल्वेंट के अंदर मिला दिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर हमने वाटर ले लिया और उसके अंदर 2 से 4 केमिकल हम मिला रहे हैं तो वो सब हमारे सोल्यूट है, और मिला के एक प्रिपरेशन हमने तैयार किया है लिक्विड प्रिपरेशन, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद
Emulsion. What are emulsions? Emulsion is a biphasic system containing two immiscible liquid in which one liquid is distributed in another in the form of minute globules, and the system is being stabilized by addition of third substance known as emulsifying agent. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इमल्सन समझा देती हूँ। जैसे कि इमल्सन क्या होता है, एक बायफेजिक सिस्टम होता है, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में बायफेजिक सिस्टम होता है क्या, इमल्सन। दूसरी चीज, इमल्सन बायफेजिक क्यों होता है, क्योंकि इमल्सन में दो इमिसिबल लिक्विड एक साथ अटैच होती हैं। दो इमिसिबल लिक्विड का मतलब ले लीजिए आपको पानी में तेल मिलाना है या फिर तेल में पानी मिलाना है, ठीक है। अब इसके इमल्सन के दो तीन प्रकार के टाइप होते हैं, WO, ONW, ठीक है, इस टाइप से होता है। सो इसमें अगर दो हमें लिक्विड लेनी है, एग्जांपल मैंने आपको सिंपल बताया है, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। आपको पानी में तेल मिलाना है, तेल में पानी मिलाना है, हो गए दो इमिसिबल लिक्विड। अब आपको इसे ट्रेचुएट करना होता है, ठीक है, और ग्लोब्यूल्स अलग अलग इसमें बनते हैं तो उन्हें ट्राइचुरेट करना रहता है, एक क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में ट्राइचुरेट करेंगे। उसके बाद इसे स्टेबल करने के लिए इनमें यूज होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। अब व्हाट आर इमल्सिफाइंग एजेंट? इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ऑयल को वाटर से अटैच करने का काम करें और वाटर को ऑयल से अटैच करने का काम करें, ठीक है। तो वो होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि यूज होते हैं, इनमें डाले जाते हैं। इनके बिना, इमल्सिफाइंग एजेंट के बिना इमल्सन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह सकता है। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन। जैसे कि इमल्सन में आपने देखा ये क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है, प्रिपरेशन है। लेकिन सस्पेंशन क्या है, एक इसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये भी बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, एक लिक्विड होगा एक सॉलिड होगा, राइट। सस्पेंशन इज अ बायफेजिक सिस्टम इन विच solid substance are suspended in a liquid medium and the system is stabilized by addition of suspending agent, right। और इसमें क्या होता है सस्पेंशन में, देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि ऑयल फेज अगर अलग हो गया, वाटर फेज अलग हो गया तो क्या होगा, प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। इमल्सन में, सस्पेंशन में क्या हो जाता है, सस्पेंशन में अगर फ्लोक्यूल्स बन जाए, फ्लोक्यूल्स का मतलब होता है अगर केक बन जाए, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो नीचे ही अपना केक बना ले और ऊपर जो हमने लिक्विड पार्टिकल लिया वो ऊपर चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन। तो इसके लिए क्या ऐड किया जाता है, तीसरा एक सॉलिड कंपाउंड लिया हमने, एक लिक्विड कंपाउंड लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें यूज होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट जो इसमें फ्लोक्यूल्स नहीं बनने देते हैं और केक का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, राइट। तो इसमें यूज होता है सस्पेंडिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लोशन। अब लोशन क्या होते हैं, लोशन आर फ्लूइड प्रिपरेशन विच आर अप्लाइड टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन। देखिए लोशन जो होती हैं ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो स्किन पे इजीली लगा ली जाती है बिना किसी फ्रिक्शन के। जैसे कि आप लोशन यूज करते हैं घर में भी, बहुत सारे लोशन यूज करते हो, जैसे कि निविया का लोशन आता है वो आपने यूज करा तो उसमें कोई फोर्स तो आपको लगाना नहीं पड़ता, इजीली आपने रब किया और वो अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही अब आ जाते हैं लिनीमेंट्स। लिनीमेंट्स में, लिनीमेंट्स आर फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाइड एक्सटर्नली टू द स्किन विद फ्रिक्शन, राइट। अब लिनीमेंट्स जो होते हैं वो ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो स्किन पे अप्लाइड होती है एक्सटर्नली, मींस ऊपर से ही अप्लाइड होती है टॉपिकली, लेकिन किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ, राइट। जैसे कि दर्द का तेल होता है ना, या फिर कोई भी इस प्रकार की कोई भी ऑयल आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो वो किससे करेंगे आप, इजीली ऑयल आपने डाल दिया तो वो ऐसे ही तो अब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा आपकी स्किन में, आपको वो क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, उसे अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ये होते हैं लिनीमेंट्स। इसके बाद गार्गल्स। अब गार्गल्स क्या होते हैं, गार्गल्स आर aqueous solution of drug used to treat throat infection usually supplied in concentrated form, ठीक है। अब देखिए गार्गल्स भी aqueous solution होता है, मीन्स लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं ड्रग का, जो किसे ट्रीट करने के लिए, थ्रोट मतलब गले को सही करने के लिए, गले के इन्फेक्शन को सही करने के लिए गार्गल्स का यूज किया जाता है, राइट।
सो ये क्या होते हैं, गार्गल्स होते हैं, यूजुअली सप्लाइड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। और नॉर्मली ये जो गार्गल्स होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब एक गाढ़ा घोल, ठीक है, जो कि कैसा, विस्कस हो। उसके बाद आ जाते हैं माउथ वॉशेस। 14th वन इज माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग यूज टू वॉश द माउथ कैविटी एंड डिओडरीज द माउथ कैविटी। देखिए क्या होते हैं माउथ वॉशेस, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो किसके लिए, माउथ को वॉश करने के लिए, ठीक है, माउथ कैविटी को वॉश करने के लिए यूज होता है। डिओडरीज का मतलब होता है दुर्गंध को दूर करने के लिए। माउथ कैविटी की जो दुर्गंध होती है उसे दूर करने के लिए माउथ वॉशेस का यूज होता है। इसके बाद थ्रोट पेंट। 15th वन इज थ्रोट पेंट। दीज आर विस्कस प्रिपरेशन applied to the mucous membrane of throat with the help of soft brush। अब देखिए जो थ्रोट पेंट होते हैं ये विस्कस प्रिपरेशन होती है, मीन्स बहुत ज्यादा चिपचिपी प्रिपरेशन होती है, और ये कहाँ अप्लाई की जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, थ्रोट की, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उस पर अप्लाई की जाती है और सॉफ्ट ब्रूस के थ्रू अप्लाई की जाती है, ठीक है, जिससे कि जो इन्फेक्शन है आपके थ्रोट का, माउथ का, वो सब अलग हो जाए। जो बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ हुई है अगर, तो वो भी वहां से खत्म हो जाए, जो गंदगी है वो खत्म हो जाए, तो इसलिए थ्रोट पेंट का यूज होता है। आई लोशंस। अब आई लोशंस क्या होते हैं, दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ड्रग यूज टू क्लीन एंड वॉश द आई। देखिए ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, आई लोशंस भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जो किसके लिए यूज होते हैं, इजीली आंखों को क्लीन करने के लिए और आईज को वॉश करने के लिए यूज होते हैं, राइट। उसके बाद ईयर ड्रॉप्स। अब ईयर ड्रॉप क्या होती है, मतलब कान में डालने वाली दवाई। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ ड्रग विच आर इंस्टील्ड इनटू द एयर कैविटी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। देखिए क्या होता है, जो ईयर ड्रॉप होती है, जब किसी के कान में पेन हो जाता है तब ईयर ड्रॉप यूज होती है। सो उसमें क्या किया जाता है, इसमें इजीली ईयर कैविटी जो होती है उसमें ड्रॉपर की हेल्प से क्या, जो वो लिक्विड प्रिपरेशन है आपका ईयर ड्रॉप जिसका नाम दिया है, वो इजीली इंजेक्ट करवा लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेजल ड्रॉप। अब नाक के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें नेजल ड्रॉप जब आप यूज करते हैं, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग विच आर इंस्टील्ड इनटू द नेजल कैविटी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। नेजल ड्रॉप भी जो है वो ड्रॉपर की हेल्प से इजीली इंजेक्ट करवा ली जाती है नेजल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन। अब इनहेलेशन क्या होते हैं, इनहेलेशन मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे मीन्स जब अस्थमा के पेशेंट आपने देखा होगा तो जो वो मशीन यूज करते हैं वो इनहेलेटर ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस होती है, इनहेलेशन प्रोसेस होती है। इनहेलेशन आर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर्ड बाय द नेजल रूट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट। देखिए जो इनहेलेटर्स होते हैं ये कैसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, ठीक है। क्या उड़नशील बोल सकते हैं, हिंदी में उड़नशील सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है और किसके थ्रू ये एडमिनिस्टर करवाया जाता है, नाक के थ्रू। आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट जो होते हैं वो, या फिर कौन, जो कि आपके इजीली आपने देखा होगा जब किसी को जुकाम वगैरह हो जाता है तो उसमें जो इनहेलेशन यूज करते हैं वो नाक में आता है ना एक इनहेलेटर, इजीली उसमें विक्स वगैरह का ऐसा होता है कि उसमें विक्स भरी हुई है, उसे आप अपने नाक के थ्रू लगा लेते हैं तो आपके जुकाम में बहुत जल्दी आराम लग जाता है, क्योंकि वो इजीली नाक के प्रिपरेशन के लिए बनाया और वो इजीली उसमें फिट हो जाता है और जो बैक्टीरिया वायरसेस ने अंदर ग्रोथ कर लिया है उन्हें वो किल कर देता है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में होता है। उसके बाद लोजेंसेस। अब लोजेंसेस क्या होती है, ये मीठी गोलियां होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग मेडिकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि लोजेंसेस आर सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग शुगर एंड गम्स एंड आर यूज्ड टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रोट। देखिए ये ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिनमें शुगर प्रेजेंट होता है और ये मीठी गोलियां के नाम से ही लोजेंसेस को जाना जाता है। और ये किस प्रिपरेशन के लिए, माउथ और थ्रोट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को जुकाम हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, तो स्ट्रेप्सिल वगैरह ले लेते हैं, विक्स की गोली ले लेते हैं, स्ट्रेप्सिल सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्सिल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, लोजेंसेस में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद
ऑइंटमेंट, अब ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो कैसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, राइट। दूसरी चीज इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आपकी स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई की जा सकती है। और जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली प्रिपरेशन होते हैं, मींस टॉपिकली अप्लाइड प्रिपरेशन होते हैं, आप इन्हें स्किन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, मरहम होती है जैसे कि बिटाडीन, अगर आपको दवाई लगानी होती है, किसी को कट वट लग जाता है घर में, तो नॉर्मली क्या यूज करते हैं? बिटाडीन का मलहम यूज करते हैं। तो वही चीज है ऑइंटमेंट, आप इसे स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रीम्स क्या होती है? क्रीम्स आर विस्कस इमल्शन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। जो क्रीम्स होती हैं वो विस्कस इमल्शन होता है, विस्कस इमल्सन होता है। विस्कस इमल्सन कैसे होता है? क्रीम की जो प्रिपरेशन आपने देखी, कोल्ड क्रीम होती है, ठीक है, कोल्ड क्रीम और आपकी और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्रीम होती हैं। तो ये क्या होती है? इमल्शन की फॉर्म होती है, किसमें वाटर और दूसरी चीज इसमें ऑयल, दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट रहती है, इसलिए इन्हें इमल्शन का नाम दिया जाता है। ओके, उसके बाद पेस्ट। पेस्ट क्या है? पेस्ट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। पेस्ट जो है वो एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, राइट, फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे यूज होता है, कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनली पाउडर्ड सॉलिड, राइट। एक लार्ज अमाउंट में एक फाइनली पाउडर्ड सॉलिड इसमें प्रेजेंट होता है। मींस क्या होता है? जो आपके पेस्ट होते हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, उसमें लार्ज क्वांटिटी में तो पाउडर ही होता है ना। पाउडर में इजीली आपने थोड़ा सा उसमें जो सोलवेंट है वो थोड़ा सा यूज किया और वो कैसा होता है? पूरा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि सॉलिड में हो और उसमें पूरा पाउडर फॉर्म ही यूज हुआ होता है, राइट। तो ये क्या होते हैं? फाइनली पाउडर्ड सॉलिड होते हैं। जेलीज देख लेते हैं। जेलीज क्या होती हैं? Jellies are transparent और translucent semi solid preparation for external application। जो जेलीज होती हैं ये भी क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, जो कि एक्सटर्नल यूज के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। जो कि ट्रांसपेरेंट क्रीम हो सकती हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं, और दूसरी चीज इसमें बहुत सारी अलग अलग, जैसे कि इसमें बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा इसमें जैसे कि चिकनाई बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी ये लचीली लगेगी अप्लाई। जैसे आपने देखा हुआ एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर जैसे वो कंपाउंड निकलता है, इस टाइप की होती है जेलीज। उसके बाद हैं